हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। जैसे कि ये ग्राउंड है हमारा और यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर कुछ यहाँ पर हमारी जो काइट है उड़ रही है ए पॉइंट पर। ये दे रखा है हमें 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड एट अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। एक जो उसका स्ट्रिंग है जिसको हम हिंदी में मांझा बोलते हैं, वो कहीं यहाँ पर अटैच है ग्राउंड से। ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। उसने बताया है कि जो हमारी स्ट्रिंग है और जो ग्राउंड है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है हमारा 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो ये स्ट्रिंग है हमें इसकी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। और ये एज्यूम करना है कि इस स्ट्रिंग के बीच में कोई भी स्लाइड से मुड़ा हुआ या कोई गांठ वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है हमारी स्ट्रिंग। ठीक है। इसको मान लिया ए बी सी। तो बेसिक के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। रेशियोज लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी दे रखा है, एच फाइंड करना है। क्या लगेगा हमारा? साइन। चलिए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू पी। पी क्या है मेरा? ए बी। एच क्या है मेरा? ए सी। साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा? 60 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है। ए बी गिवन है हमें 60 एंड ए सी हमें फाइंड करना है। ठीक है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? √3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 120। ए सी ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड। डिनोमिनेटर में हमारा रूट है तो हम रूट क्या हो जाएगा हमारा? रैशनलाइज 120 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। ए सी इज इक्वल टू 120 √3। ये क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ए सी इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3। ये कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 4 पे एंड 0। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 40 √3 मीटर। जो ये स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू हमारी क्या आई है? 40 √3 मीटर। काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो उस बॉय की आईज से बन रहा है, ग्राउंड से नहीं बन रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड। और वो एंगल जो है 30 से 60 हो जाता है जब वो बॉय कुछ दूरी पर आगे जाता है। तो हमें वही निकालना है कि वो बॉय कितनी दूरी पर गया है। चलो फिगर बना लेते हैं। ये 30 मीटर की मेरी टॉल बिल्डिंग है। यहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ है, मैंने ये बॉय बना दिया। उसकी ये आईज है। यहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। यहां से नहीं, यहां से देख रहा है। और जो बॉय की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बॉय की आईज से बनेगा, ग्राउंड से नहीं बनेगा। ठीक है। ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री और यहां से वो कुछ दूरी पर चलकर, मैंने कहा वो बॉय यहां तक चल पड़ा है। तो यहां से अब वो देखता है तो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का। जो वो इतना पोर्शन चला है हमें ये निकालना है कि ये वो कितना चला है। ठीक है। इनको नेम दे देते हैं हम A B C D E F। ठीक है। तो यानी हमें क्या करना है? A B D टोटल में से A B D में से अगर हम लोग A B C में से A B D को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? C D। तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है? यहाँ पर C D फाइंड करना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल A B D, सॉरी मैं चीज बताना भूल गई।
यहाँ पर क्या है, जो बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है और बॉय की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, लेकिन हमें बिल्डिंग की जो हाइट है वो बॉय की हाइट से यहाँ से ये माइनस क्यों करनी है, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आइस से बन रहा है। अगर ग्राउंड से बन रहा होता तो हम बिल्डिंग को पूरा 30 मीटर ले लेते, बट वो यहाँ से बन रहा है, वो अपनी आइस से देख रहा है, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग की हाइट होगी वो क्या होगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर बिल्डिंग की हाइट होगी, क्योंकि ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बन रहा है, 1.5 मीटर के ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABD में क्या होगा हमारा, हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P अपॉन B यानी कि tan, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, tan थीटा इज इक्वल टू P यानी AB अपॉन B क्या है मेरा, DB। tan थीटा क्या होगा मेरा, tan 60 डिग्री। AB क्या लेना है हमें, 28.5, 30 नहीं लेना है, और हमें BD निकालना है। यहाँ पर tan 60 कितना होता है मेरा, √3, 28.5 अपॉन BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28.5 अपॉन √3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब हमें पूरे का निकालना है। इन ट्राइंगल ABC में क्या है हमारा, tan 30 डिग्री, AB अपॉन BC। tan 30 क्या होता है हमारा, 1/√3। AB हमें गिवन है 28.5, BC हमें निकालना है। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, BC की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 28.5 √3। अब हमें क्या करना है, जितना जो बॉय डिस्टेंस कवर किया है उसको निकालना है, यानी हमें CD निकालना है। CD हमारा कैसे निकलेगा, अगर मैं टोटल में से BC में से इस BD को माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या फाइंड हो जाएगा, CD। तो यानी 28.5 में से मेरे को 28.5 अपॉन √3 को माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर हम लोग, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 28.5 इंटू 3। यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, ये आ जाएगा 28.5। 28.5 इंटू 3 क्या होगा हमारा, 85.5 इंटू 28.5 अपॉन √3। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 57√3। डिनोमिनेटर में हमारा √3 है, रैशनलाइज हो जाएगा, √3 इंटू √3, 57√3 अपॉन √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 57√3 अपॉन 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 1 पे, 19√3। तो यानी हमारा जो CD आया है वो कितना आया है हमारा, 19√3। जितना वो बॉय चला है बिल्डिंग की तरफ वो कितना डिस्टेंस है हमारा, 19√3। ठीक है, क्वेश्चन ये काफी इजी था, बस थोड़ा सा यहाँ पर ये हाइट का था, आपको बिल्डिंग की हाइट थोड़ी सी यहाँ पर देख कर लेनी थी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।